जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो कॉमन एरर का है। तो कॉमन एरर में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 1 हम देख चुके हैं कल रात में, आज पार्ट 2 देखते हैं। सवाल नंबर 15 से करेंगे। सवाल नंबर 15 क्या है कि मैनी ये स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या नो एरर क्या होगा। यानी नो एरर इसमें आपका ऑप्शन में रहेगा। तो नो एरर अगर लग रहा है कि कहीं गलती नहीं है तो नो एरर में टिक मार देना है, ठीक है ना। तो चलिए लिखा है मैनी ये स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए इसमें जो गलती है वो हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि किसी के साथ अगर ए लग गया, ठीक है, कोई भी आपका नाउन है उसके साथ अगर ए लग गया, ठीक है, ए प्लस नाउन हो गया, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर वर्ब एस भी यानी सिंगुलर वर्ब का, ठीक है। तो यहाँ पर ए लग गया है, ये स्टूडेंट, तो यहाँ पर इज हो जाएगा, इज हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा सवाल है नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, नो एरर। ध्यान दीजिए नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अप्लाइंग, इसमें गलती क्या है वो जान लीजिए। इसमें इज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? इज का। कैसे होगा मैं आपको डिटेल में बता दूं। क्योंकि नन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब को भाषा में अधिक प्रेफर किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम लोग को इज का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर सवाल है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो जहाँ पर ए लग गया उसमें हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर वर्ब का याद रखिएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे जहाँ पर ए लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, तो यहाँ पर वांट की जगह वांट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वांट्स हो जाएगा, याद रखिएगा। The cabinet ministers and the prime minister was at the airport to receive the foreign dignitary, ठीक है, ध्यान दीजिए। The cabinet ministers and the prime minister was at the airport to receive the foreign dignitary। ध्यान दीजिए इसमें हो जाएगा आपका वाज की जगह वेयर का प्रयोग। क्यों वेयर का प्रयोग होगा यहाँ पर? यहाँ वाज की जगह वेयर का प्रयोग क्यों होगा? क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो प्लूरल है, ठीक है, जो अलग अलग है और प्लूरल है, यानी यहाँ एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। अगला है ट्वाइस 12 आर 24 नो एरर। देखिए ट्वाइस 12 आर 24 ये लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आर की जगह इज का प्रयोग होगा, ठीक है। ट्वाइस 12 इज 24 इज का प्रयोग होगा इसमें, क्योंकि अरिथमेटिक सम के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग प्रचलित है। यहाँ ट्वाइस 12 के साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। इसे यहाँ पर 2 and 5 इज 7, यहाँ पर आर नहीं होगा। ये अरिथमेटिक का नियम है, ठीक है, अंक गणित का ये नियम है। ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी आर अरेंज्ड बाय द यूनिवर्सिटी, नो एरर। देखिए ये सीरीज, यहाँ पर हम क्या आपको बताए कि जहाँ पर भी ए लग जाए वहाँ पर वर्ब जो है सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर आर की जगह इज का प्रयोग होगा। यहाँ पर क्या होगा? आर की जगह इज का प्रयोग होगा। यह इसका एरर है, ठीक है। और सीरीज सिंगुलर नंबर है, ये भी याद रखिएगा। ये जो सीरीज दिया है ना, सीरीज सिंगुलर नंबर है, ठीक है। सीरीज क्या है? सिंगुलर नंबर, लेकिन देखने में प्लूरल लगता है क्योंकि इसका अंत में एस नजर आ रहा है आपको।
क्या नजर आ रहा है? एस। तो इसके मुताबिक सिंगुलर वर्ब इसमें इज का ही प्रयोग होगा। 21 नंबर सवाल है कि द हाउस विथ ऑल इट्स फर्नीचर एंड एक्जोटिक प्लांट्स वेयर सोल्ड फॉर Rs 60,000, नो एरर। ध्यान दीजिए, इसमें जो गलती है यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा, ठीक है ना, वेयर का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा। क्यों होगा मैं बता दूं। वेयर की जगह वाज का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि विथ ऑल इट्स फर्नीचर एंड एक्जोटिक प्लांट्स के पहले सिंगुलर नंबर के रूप में दी हाउस का प्रयोग हुआ है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पर विथ दे दिया, ठीक है, तो इसको काट दीजिए, इसको मत देखिए। फर्स्ट में जो आपका नाउन है, ठीक है, जो सब्जेक्ट आपका नाउन है, सॉरी जो नाउन आपका अगर सिंगुलर नाउन है तो उसमें आर का प्रयोग होगा, अगर प्लूरल नाउन है तो इज का प्रयोग होगा या वाज या वेयर का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। यह इसका कहने का तात्पर्य है। दूसरा है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ एवरी वन ऑफ देम वेयर इंटरेस्टेड गोइंग ऑन एक्सक्यूरिजन, ठीक है। थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इसके लिए सॉरी, लेकिन मैं बेहतर समझाने का कोशिश करता हूँ। तो इसमें जो है, इसमें वेयर का जगह वाज का प्रयोग होगा। क्यों वाज का प्रयोग होगा? क्योंकि यहाँ पर एवरीवन है, और एवरीवन जो है ना ये सिंगुलर नंबर का प्रतीक है, ठीक है, याद रखिएगा। 23 नंबर है सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द प्लेस टुमारो, या नो एरर क्या होगा? देखिए इसमें जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, इसमें जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, ध्यान दीजिए, क्योंकि सेवरल जो है ये प्लूरल नंबर है। सेवरल प्लस प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ सेवरल के बाद प्लूरल नाउन विजिटर्स तथा प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ है, जो सही है, याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा मैं इसको ऊपर कर दूं। Many a profound thinker believe that the march of civilization has not coincided with real human progress. तो इसमें जो सेंटेंस है इसमें हैज का प्रयोग किया गया है। अब हैज का प्रयोग किया गया है इसमें, ध्यान दीजिए, और यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है, ए प्रोफाउंड थिंकर, इस और यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं है, इसलिए पूरा सेंटेंस सही है, इसमें नो एरर हो जाएगा। उसके बाद है बैक्टीरिया इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, या नो एरर क्या होगा? प्रोबेबली इज की जगह यहाँ पर आर का प्रयोग होगा, ठीक है, इज की जगह यहाँ पर आर का प्रयोग होगा, क्योंकि बैक्टीरिया प्लूरल नाउन है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है। देखिए देखने में नहीं लग रहा कि बैक्टीरिया प्लूरल नाउन है, लेकिन बैक्टीरिया क्या है? प्लूरल नाउन है, याद रखिएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।